मोनाक, जिसके पास सारे मिराकुलस हैं, वो लेडी बग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। लेकिन लेडी नोवार भी अपने 2 मिराकुलस प्लस अपने दिमाग की वजह से मोनाक का सामना बहादुरी से करती है। कुछ टाइम तक इनकी लड़ाई ऐसे ही चलती है, लेकिन उसके बाद लेडी नोवार जमीन पर कैटाक्लिज्म की पावर यूज करती है, जिसकी वजह से जो जमीन है वो टूट जाती है और ये दोनों नीचे जहाँ एमिली की डेड बॉडी है उस जगह पर पहुंच जाते हैं। एक झटके से गिरने की वजह से बग नोवार का योजो उसके हाथ से फिसल कर गिर जाता है और वो उसे ढूंढने लगती है। जैसे ही वो बग नोवार को मिलता है और बग नोवार उसे पकड़ती है, मोनाक अपने स्टिक से बग नोवार पर अटैक करता है और बग नोवार सीधा एमिली पर जा गिरती है। और फिर फाइनली मोनाक भी लेडी बग को बता देता है कि इस चीज की कीमत दुनिया की और किसी भी चीज से बहुत ज्यादा है और मुझे यही चाहिए, यही मेरी विश है, एमिली को जिंदा करना। लेडी बग वॉज स्पीचलेस एट दैट टाइम। वो गैब्रियल को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं सुनता और वापस से लड़ाई शुरू हो जाती है दोनों के बीच, जिसमें फाइनली बग नोवार मोनाक का मिराकुलस उतरवाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन क्योंकि लेडी बग ने अपना योजो मिराकुलस के ऊपर मारा था, तो इसीलिए मिराकुलस को धक्का लगा और वो सीधा उड़ता हुआ जाकर पानी में गिर गया और उस मिराकुलस को पानी में से एक अननोन शख्स ने निकाल लिया। खैर, गैब्रियल अपने बाकी मिराकुलस की बदौलत लेडी बग पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लेडी बग उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि मेरे कैटाक्लिज्म बोलने पर ही तुम्हारी सारी रिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और तुम पावरलेस हो जाओगे। मेरे लकी चार्म की बदौलत सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा और क्वामिस भी वापस आ जाएंगे और मिराकुलस भी। ब्लैक की हेल्प से मैं कैट नोवार का कैट मिराकुलस उसको वापस कर दूंगी और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा और तुम्हारा खेल खत्म। चेकमेट। लेकिन लेडी बग ऐसा नहीं करती। वो गैब्रियल को चांस देती है, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो कैटाक्लिज्म के असर से गैब्रियल भी डिस्ट्रॉय हो सकता है और हम सभी को पता है कि लेडी बग ऐसा नहीं करना चाहेगी। इसीलिए लेडी बग गैब्रियल को समझाती है कि ये जो तुम कर रहे हो इससे ना तो एड्रियन को खुशी मिलेगी और ना ही उसकी मदर को। लेडी बग नैथली के बारे में भी बताती है गैब्रियल को और कहती है कि वो तो सिर्फ एक विक्टिम बनकर ही रह गई है। फिर लेडी बग गैब्रियल को वो वीडियो दिखाती है जो नैथली ने लेडी बग को दिखाई थी, जिसमें एमिली यही बात करती है कि मेरी मौत में किसी का कोई दोष नहीं है, इसीलिए किसी को भी इस बात की सजा नहीं मिलनी चाहिए। मैं बस ये चाहती हूँ कि एड्रियन जहाँ भी हो, जैसा भी हो, बस खुश हो। और ये सब देखकर और सुनकर गैब्रियल भी बहुत इमोशनल हो जाता है। इसीलिए लेडी बग भी गैब्रियल पर ट्रस्ट करती है और डी ट्रांसफॉर्म होकर खड़ी होकर वो गैब्रियल को हाथ देती है कि चलो अब से नई शुरुआत करते हैं। और तभी गैब्रियल वेनम मिराकुलस की हेल्प से लेडी बग को फ्रीज कर देता है और उसके मिराकुलस छीनकर खुद पहन लेता है। और जी हाँ, वो अब विश मांगने जा रहा है और कहता है रिवील योरसेल्फ, जिससे क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का मिराकुलस कंबाइन हो जाता है और क्वामिस भी कंबाइन हो जाते हैं। अब क्वामिस गैब्रियल से पूछते हैं कि आखिर उसकी विश क्या है। अब गैब्रियल विश मांगने से पहले मैरिनेट की तरफ घूमता है और कहता है कि एड्रियन को ये कभी पता मत चलने देना कि मैं एक विलन था, बल्कि कोशिश करना कि उसके दिमाग में वो पल आए जब मैंने उसको एक अच्छा पिता बनकर दिखाया था। गैब्रियल वापस क्वामिस की तरफ घूमता है। क्वामिस के पूछने पर कि तुम्हारी क्या विश है, गैब्रियल कहता है कि मेरे दिल को पढ़ो। क्वामिस ने वही किया और फिर क्वामिस ने पूछा कि तुम क्या सैक्रिफाइस करोगे, तो गैब्रियल ने कहा मेरी आत्मा को पढ़ो। क्वामिस ने फिर वही किया और फिर पूरा यूनिवर्स चेंज हो गया और गैब्रियल की विश फाइनली पूरी हुई, जिसमें उसने नैथली को जिंदा किया और बदले में अपनी जान दे दी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? क्या लेडी बग को सभी मिराकुलस मिल गए और अब पेरिस में कोई विलन नहीं है? कौन था वो अनजान शख्स जिसने पानी में से बटरफ्लाई मिराकुलस ले लिया और उसके बाद उसने उसका क्या किया होगा? एड्रियन का क्या रिएक्शन होगा जब उसे पता चलेगा कि उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं हैं? इन सब सवालों के जवाब इस मूवी में है और अगर हो सका तो मैं इस मूवी का भी हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगी। लेकिन तब तक के लिए तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी जिंदगी में कामयाब रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।